हॅलो फ्रेंड्स, आपण सर्क्युलर मोशन चालू आहे, आपलं रोटेशनल मोशन सुरू आहे आणि रोटेशनल मोशनमध्ये आपण काही सर्क्युलर मोशनचे न्यूमरिकल्स करून राहिलो. आज आपण आता नेक्स्ट न्यूमरिकलकडे चाललो आहे. बघून या न्यूमरिकल खूप छान न्यूमरिकल आहे. कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन कॉइन एंड अ ग्रामोफोन डिस्क इज 0.5. मतलब कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया, हमें म्यू दिया 0.5. द रेडियस ऑफ द डिस्क इज 8 सेंटीमीटर. एक डिस्क है, उसकी रेडियस इन्होंने दिया 8 सेंटीमीटर. हम इसको लिखेंगे 8 इंटू 10⁻⁻² मीटर. इनिशियली द सेंटर ऑफ द कॉइन इज पाई सेंटीमीटर. मतलब पहला वो कॉइन पाई सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे था, पाई इंटू 10⁻⁻² मीटर पे. At what minimum frequency will it start slipping from there? Minimum frequency उसकी n1 question mark. By what factor will the answer change if the coin is almost at the rim? मतलब जब हमारा R2 इज इक्वल्स टू कैपिटल R, मतलब 8 सेंटीमीटर, मतलब 8 इंटू 10⁻² मीटर है, तो नई फ्रीक्वेंसी कितनी रहेंगी एंड बाय व्हाट फैक्टर पूछा है, तो इसका मतलब है n2 अपॉन n1 क्वेश्चन मार्क. ये हमारा गिवन डाटा निकला. आता प्रॉब्लेमला समजून घ्या फिगरच्या माध्यमातून, म्हणजे तुमच्या डोक्यात बसेल. ही एक ग्रामोफोन डिस्क आहे पोरो. ही काय एक ग्रामोफोन डिस्क आहे. हे सेंटर ऑफ द ग्रामोफोन डिस्क कन्सिडर करा आणि ही एक ॲक्सिस कन्सिडर करा या सेंटर पासनं. यांचं काय म्हणणं आहे की या ग्रामोफोन डिस्कची जी रेडियस आहे, ही डिस्कची रेडियस किती आहे? 8 सेंटीमीटर. ही रेडियस पकडू आपण, ही कॅपिटल R 8 सेंटीमीटर आहे. आता काय म्हटलं त्यांनी माहिती आहे का? या ग्रामोफोन वरती एक कॉइन ठेवला, हा वाला कॉइन. किती डिस्टन्स वरती ठेवला? पाय सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर. हा सेंटर पकडूया आणि इथे ना हा एक कॉइन ठेवला त्यांनी, आणि इथून इथपर्यंतचं डिस्टन्स ज्याला आम्ही R1 म्हटलं ते पाय सेंटीमीटर आहे. त्याच्यात दोन प्रश्न विचारले. पहिला प्रश्न काय विचारला? जर ही जी डिस्क आहे, ही डिस्क अशी अशी गोल 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 फिरली, इफ द डिस्क गोल 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 घूम रही है, तो एक स्पीड आएगी. उस स्पीड पर ये जो कॉइन हमने यहाँ डिस्क पर रखा है वो स्लिप हो जाएगा. अगर मैंने डिस्क को बहुत स्लोली घुमाया तो कॉइन चिटक के रहेगा, लेकिन अगर मैंने डिस्क को थोड़ा ज़्यादा जोर से घुमा दिया तो कॉइन स्लिप हो जाएगा. कौन स्लिप हो जाएगा? बिकॉज वहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम करेगा, राइट. तो इनका कहना है व्हाट इज द स्पीड जब ये कॉइन स्लिप हो जाएगा. पहला क्वेश्चन. दूसरा क्वेश्चन इन्होंने पूछा, अगर यही कॉइन हमने रिम पर रखा, मतलब ये वाले डिस्टेंस पे रख दिया, तो हमारी नई स्पीड कितनी रहेंगी ताकि ये कॉइन स्लिप हो जाए. ठीक है, ये ऐसे दो क्वेश्चन है, लेकिन इन्होंने फैक्टर पूछा तो इस यहाँ में निकालना पड़ेगा भाई n2 अपॉन n1 क्वेश्चन मार्क. हा आपला क्वेश्चन आहे आणि हा गिवन डाटा आहे. म्हणजे आता आम्हाला काय करायचं आहे, फक्त या कॉइनचा कितीच्या स्पीडनं जर ती ग्रामोफोन डिस्क गोल गोल फिरली तर हा कॉइन खाली स्लिप होऊन जाईल, ती स्पीड काढायची आहे. कसा विचार करू? पहले डोक्यात आलं, भाई वो जो ग्रामोफोन की डिस्क है वो कौन सा मोशन कर रही है? सर्कुलर मोशन कर रही है. भाई सर्कुलर मोशन के लिए कौन से फोर्स की जरूरत होती है? सर सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत होती है. चलो पहले इतना तो समझ में आ गया. फिर यहाँ ये वाली जो ग्रामोफोन डिस्क गोल घूम रही है, उसे सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा? क्वेश्चन अराइज लो, कौन प्रोवाइड कर रहा? तो पहला ही देख लेना भाई, फॉर सर्कुलर मोशन सेंट्रीपिटल फोर्स इज नेसेसरी. और यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. कोण प्रोवाइड करून राहिला?
force of friction. Centripetal force is equals to force of friction. Centripetal force is equals to force of friction. Centripetal force is equals to force of friction. ओके, आता मला सांगा सेंट्रिपिटल फोर्सचा फॉर्म्युला एम आर ओमेगा स्क्वेअर, फोर्स ऑफ फ्रिक्शनचा फॉर्मूला म्यू एम जी। तो जब हम R1 डिस्टेंस है तो ये R1 लिया तो ये हमारा ओमेगा 1 रहेगा, ये एम एम कैंसल, R1 ओमेगा की जगह पे ट्वाइस पाई N1 होल ब्रॅकेट स्क्वेअर इज इक्वल्स टू म्यू जी। आगे ध्यान में, बरं 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 सर समजलं हो। आम्हाला R1 ची व्हॅल्यू सांगायला वाटतो किती आहे, R1 पाय सेंटीमीटर, बोले तो पाय मल्टिप्लाइड बाय 10⁻² मीटर मल्टिप्लाइड बाय 2 चा स्क्वेअर 4 पायचा स्क्वेअर पाय स्क्वेअर N1 चा स्क्वेअर, जसं ना तसं म्यू, म्यू किती दिला 0.5 जी 10, यानी क्या मतलब जी पाई स्क्वायर गया, तो ये पाई स्क्वायर और ये हमने क्या कर दिया कैंसल। अब ये N1 स्क्वायर निकालना था, N1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0.5 अपॉन ये 4 पाई इंटू 10⁻² इज इक्वल्स टू 5, 10⁻² पर गया तो +2 पॉइंट हटा दिया तो 1, 10 अपॉन 4 पाई। अगर इसको आप सॉल्व करोगे तो N1 विल बी 2 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड अप्रोक्सीमेटली व्हेन यू सॉल्व दिस। ओके, चलो ये हो गया हमारे पास N1 आ गया। चलो सेकेंड कंडीशन, अब हमारा कॉइन यहाँ था, अब कहाँ है ये कॉइन हमारा, इस जगह पे। तो करना क्या पड़ेगा भाई, सारी सेम चीजें करना पड़ेगा, सिर्फ R1 की जगह पे क्या लेना पड़ेगा, ये वाला डिस्टेंस कैपिटल R का लेना पड़ेगा। कोई शक नहीं सर, कंटिन्यू करो जल्दी से। फिर से एम R2 स्क्वायर ओमेगा 2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू म्यू एम जी, ये गया। R2 कितना है हमारे पास, कैपिटल R 8, R2 स्क्वायर नहीं होगा सॉरी, हाँ 8 इंटू 10⁻² ओमेगा 2 का स्क्वायर ओमेगा ट्वाइस पाई N2 होल ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल्स टू म्यू जी। 8 10⁻², 2 2 जा 4 पाई स्क्वायर N2 स्क्वायर हमें फाइंड करना है, 0.5 इंटू जी, ये पाई स्क्वायर ये जी गया, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, N2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8 चौक 32 और ये -2 उधर गया तो +2, तो ये आएगा 50/32, ये उधर गया इसको हटा दिया 50 बनाया 8 चौक 32, 25/4 टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड 5/4। सो हमारे पास N2 आ जाएगा 4 1 जा 4 5 10 4 2 जा 8 2 5 4 जा 20 1.24 आ गया हमारे पास N2 1.24 N1 2। हमें देखो भाई, अगर ये वाली डिस्क ये स्पीड से घूमती है तो ये कॉइन यहाँ से सटक के बाहर चले जाएगा। अगर हमारा कॉइन यहाँ है और ये वाली डिस्क ये स्पीड से घूमती है तो सटक से बाहर चले जाएगा। अबे आता याच्या डोकं वापराना बे, इथे ठेवला होता तर आर कमी होता म्हणून स्पीड जास्त वेळ बेअर करू शकलो ते, आणि इथे ठेवलं तर आर जास्त आहे म्हणून कमी वेळ बेअर करू शकलो, म्हणजे निदान 1.24 ची जरी स्पीड झाली तरी ते कॉइन उडालं, आणि इथे 2 पर्यंत कॉइन बेअर करू शकतं कारण की आरचं डिस्टेंस कमी आहे। आता बाय व्हाट फैक्टर पूछा था उन्होंने, इसलिए हमें लेना पड़ेगा N2/N1, N2 1.24 N1 2 2 6 जा 12 2 2 जा 4, so N2 upon N1 is approximately 0.26 हर्ट्ज। इतने फैक्टर से चेंज होगा, दैट्स द क्वेश्चन। फिर से एक बार क्वेश्चन समझ लो। एक ग्रामोफोन डिस्क है जिसकी रेडियस 8 सेंटीमीटर है, इसी डिस्क पे हमने ये कॉइन रखा 5 सेंटीमीटर पे और डिस्क को घुमाना चालू कर दिया।
तो क्वेश्चन पूछा था कि भाई कौन से स्पीड से अगर डिस्क घूमेंगे तो ये कॉइन यहाँ से स्लिप हो जाएगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन पूछा उन्होंने, यही कॉइन अगर यहाँ रखा जाता है तो व्हाट इज द स्पीड, ताकि वो कॉइन स्लिप हो सकता है। तो हमने दोनों कंडीशन में एक एक की पॉइंट यूज करा, सेंट्रिपिटल फोर्स इज इक्वल्स टू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। दोनदा व्हिडिओ बघा मग तुमच्या लक्षात येईल। थँक्यू।